ओके बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। फर्स्ट टॉपिक है इसका लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले बेटा देखो, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल होने का मतलब क्या है, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं कि जब वो साथ साथ ड्रॉ की जाए, उनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, वो एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस ना करें। लाइक ये पैरेलल लाइन है, आप जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी दोनों डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूँगा तो एक पॉइंट आके जहाँ पे वो एक दूसरे को टच कर देंगे, तो ये पैरेलल नहीं है। ये क्या है, ये पैरेलल है। तो आपको पता चल गया पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो। और लाइक पैरेलल क्या होती हैं कि एक दूसरे के पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो। जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि बेटा, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के का मास जो होता है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस्ड बाय द बॉडी। और हर पार्टिकल के ऊपर जो डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है बेटा, वो डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो उसका वेट होता है। ठीक है, तो इस केस में जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के, उनके ऊपर हर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो वो डाउनवर्ड फोर्स जो होती है वो लाइक पैरेलल फोर्स होती है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम होती है जो कि डाउनवर्ड है, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे गुड एग्जांपल है। वेट ऑफ द बॉडी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में बेटा जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई कि एक मेरे पास शॉपिंग बैग है, उसके अंदर डिफरेंट एप्पल्स हैं। हर एप्पल के ऊपर डाउनवर्ड जो वेट एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो उनकी डायरेक्शन सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, और वो एक दूसरे और वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो वैसी फोर्सेस भी क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ऐसी फोर्सेस, अब नाम से आपको जाहिर हो जाएगा कि ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल तो हों लेकिन अनलाइक हों। अनलाइक का मतलब क्या है, पैरेलल तो हों लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। पहले पैरेलल था कि डायरेक्शन लाइंस, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको दोनों तरफ एक्सटेंड करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों लाइन तरफ, दोनों लाइंस की, तो हम कहेंगे लाइक पैरेलल लाइंस हैं। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, लाइक मैं कहता हूँ एक की ये डायरेक्शन, दूसरी लाइन पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये पैरेलल तो है लेकिन अनलाइक पैरेलल लाइंस है। तो ऐसी फोर्सेस जो अनलाइक पैरेलल हों लेकिन अनलाइक हों, उनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जिसकी आपकी बुक में बड़ी गुड एग्जांपल दी हुई है कि मेरे पास एक बॉडी है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और स्ट्रिंग को हमने एक स्टैंड के साथ फर्दर अटैच किया हुआ है। तो बॉडी के जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और उस वेट के अगेंस्ट जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के क्रॉस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस केस में जो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक अपवर्ड टेंशन और एक डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। तो ये जो दो फोर्सेज हैं ये पैरेलल तो हैं एक दूसरे के लेकिन अनलाइक हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, दो फोर्सेज इस तरफ को लग रही हैं। ठीक है, तो इस केस में ये दो फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेस तो अगर एक पैरेलल है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, और ये भी इनके पैरेलल है, तो इस केस में ये दोनों आपस में तो लाइक पैरेलल होंगी, लेकिन ये दोनों आपस में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कंसीडर की जाएंगी, या फिर ये और ये आपस में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जो होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऐसी फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं।